पता नहीं ये सवाल क्यों मेरे दिमाग में आया, पर आप कभी कामाख्या देवी मंदिर गए हो? जी 3 बार गए हो? जी। आपके कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं वहाँ? नहीं, बट पावर है एक, आप स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत जाए तो वो और पावरफुल महसूस करती है कि वहाँ पे स्त्री का ही उसकी शक्ति क्या है बताई गई है, और हर रूप से उसके हर पार्ट्स में कितनी शक्ति है वो बताई गई है। ये क्योंकि हम यहाँ हमारी पूरी टीम यहाँ वाली एक मेल टीम प्रेजेंट है, जी। ऐसा हमारी पूरी टीम मिक्स्ड है, बट यहाँ सिर्फ मेल टीम प्रेजेंट है। आप हम तीनों को ये स्त्री की शक्ति के बारे में समझाइए, और क्या ये हर स्त्री में होती है ये शक्ति? ये शक्ति हर व्यक्ति में होती है, उनकी अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। तो स्त्री की शक्ति के लिए एक बात आता है कि नारद जी जब भगवान कहते स्त्री को बना रहे थे, नारद जी ने पूछा कि आपने जो बनाया है ये तो बहुत सॉफ्ट है, ये तो बहुत ऐसी लगी सेंसिटिव है, ये कैसे इस दुनिया में? तो बोले तुम्हें बाहर से वो जितनी सॉफ्ट लग रही है ना, वो अंदर से उतनी ही स्ट्रांग है। मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है या ऐसा व्यक्ति बनाया है, ऐसा जीव बनाया है जो सब कुछ सहन कर सकता है, जो सब काम कर सकता है, जो सबको संभाल सकता है। और इस अकेले में ऐसा कि वो हर जेंडर को संभाल सकता है, हर जीव को संभाल सकता है। मैं इतना पावर इसके अंदर दे रहा हूँ, पर बाहर से नहीं। और ये कई बार ये भी भूल जाएगी कि कई बार बाहर से खुद को देख करके आई एम सो सॉफ्ट, या मैं कितना सेंसिटिव, और या फिर सिर्फ ग्रेसफुल, और ऐसे में ये भूल जाएगी कि इसके अंदर पावर इतनी ज़्यादा है कि ये भगवान को पैदा कर सकती है। भगवान भी आए तो किसी के थ्रू ही आए ना, वो औरत ही थी। तो वो शक्ति औरत में एक होती है। और हम हर चीज़ के लिए कहते हैं कि एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ पुरुष पढ़ता है, पर जब एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। आप देखेंगे वो हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा रही है, वो परिवार में सबको कुछ ना कुछ बताती रहती है। और ये सच है, सबके अपने अपने पावर्स है। तो वैसे ही कुछ ऐसे पावर्स है जो मेल में है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है, पर औरत का ये पावर है कि वो अगर कुछ सीखती है वो सबको सिखाती है, वो अपने तक नहीं रखती उस चीज़ को। वहाँ आपको क्या महसूस हुआ? जिस पार्ट की वहाँ पूजा होती है वो आज के समय में एक वीक पॉइंट बताया गया है, पर वहाँ पे वो इतना पावरफुल है कि उसको पूजने जा रहे हैं लोग। तो यानी आप जिसको सबसे वीक यहाँ समझ रहे हैं वो वहाँ इतना पावरफुल बताया गया है, तो जो ऑलरेडी आपके अंदर पावरफुल चीज़ है वो सोचिए वो कितनी पावरफुल होगी। जिसको सबसे वीक बोला गया और उस पर आप 10 तरीके की कोटेशंस आते हैं, पर वो उसको पूजा जाता है। वहाँ हर व्यक्ति आ रहा है और वहाँ पर माथा टेक रहा है और ये सोच रहा है कि उसके अंदर भी शक्ति आए, और ये सच्ची बात है। और ये अगर आप प्रसंग के हिसाब से कहे तो ये सती माता के अंग माने गए हैं, जो शंकर जी की पहली पत्नी थी। कि जब वो उनकी डेथ हो गई थी और शंकर जी क्योंकि इतने उनसे उतना प्रेम करते थे और उनको लेकर घूम रहे थे, बट वो अपनी ड्यूटी भूल रहे थे उस वक्त, तब भगवान ने एक इनविजिबल रूप में सुदर्शन चक्र भेजा था, जो एक एक करके माता के पार्ट्स को काट के, और वो एक एक जहाँ जहाँ गए वहाँ एक एक सिद्धपीठ की रचना हुई। मुझे सारे सिद्धपीठ के नाम नहीं पता, पर उसमें से कामाख्या देवी है। वहाँ अघोरी बाबा भी आते हैं, तांत्रिक भी आते हैं। वो तांत्रिसिज्म में एक बहुत मुख्य मंदिर है जी। आपको दिखे नहीं, तांत्रिक वहाँ नहीं? मैं क्योंकि अपनी कथा के लिए ही गई थी, तो आप इतने सारे लोगों के साथ जाते हैं कि वहाँ पे ऑब्वियसली आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो आपकी सिर्फ क्यूरियोसिटी लेवल पे काम है, क्योंकि आप इतने लोगों को लेकर गए हैं तो आप नहीं जानते हर कोई यही चाहता है कि नहीं। पर जैसा मैंने कहा कि वो भी एक डार्क साइड है। तो मुझे अभी जब तक ऐसा नहीं लगे कि अब मुझे सब कुछ जानना है और मैं रेडी हूँ अपने आप को उतना, क्योंकि आप एक टाइम के लिए थोड़े पागल हो जाएंगे, एंड पागल मीन्स नॉट प्रॉपरली, बट कि आपका दिमाग कैसा लगेगा, क्या है ये, क्या दुनिया है। मुझे ऐसी भी एक दुनिया थी जो मुझे अभी तक पता नहीं था। उस वक्त अपने आप को काम रखना बहुत मुश्किल होगा जब आप शुरुआती दौर पर इन चीज़ों को समझेंगे। तो शायद वो रिस्क मैं अभी नहीं ले सकती जिस तरीके की काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पर है। तो आई डोंट थिंक कि मैं उस तरीके का रिस्क अभी ले सकती हूँ अपने दिमाग के साथ। पर आप सोच रहे हो उस बात के बारे में? बिल्कुल, एकदम मुझे एक्साइट करता है कि क्या है कि जो लोगों को पता नहीं है, और जिनको, जैसे मैंने कहा, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं, तो मैंने देखे इसीलिए हैं कि मुझे इंटरेस्ट आता है इन बातों में, पर मुझे अभी ज़्यादा नहीं जानना। राजर्षि नंदी नाम के एक व्यक्ति आ रहे हैं अभी पॉडकास्ट पर, उनके साथ एक इंग्लिश पॉडकास्ट रिलीज हुआ है। ओके।
उनके सारे पॉडकास्ट देखना। उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन किया है तांत्रिक थॉट को और तांत्रिक प्रैक्टिसेस को, क्योंकि वो खुद एक प्रैक्टिशनर है। और उस दिन के बाद मैं तांत्रिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था, और मेरी ज़िंदगी में चीज़ें होने लगी जो मैं शायद पॉडकास्ट पर नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को प्रोसेस भी नहीं किया अभी तक। पर ये जो लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड वाला पाथ है, आई फील कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।